माना जाता है संविधान का। तो संविधान को बचाने के लिए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, उसमें इनहेरेंट पावर्स वेस्टेड है, तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। बैलेट पेपर लाने में क्या प्रॉब्लम है? बैलेट पेपर लाने में क्या प्रॉब्लम है? एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे मेरा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। आई वॉन्ट माई रिप्रेजेंटेटिव बी देयर। I want to elect him through a ballot paper. What is your problem? Please do that. आपको ईवीएम की भी उतनी प्रोटेक्शन करनी है जितनी आपकी बैलेट पेपर की प्रोटेक्शन करनी है। क्या आप देखते नहीं जिस दिन इलेक्शन होते हैं ईवीएम की कितनी धांधली होती है, कितनी वीडियोस हम देखते हैं। आज तक क्या उन वीडियोस की इन्वेस्टिगेशन हुई? इसलिए आपको पूरा एक सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है, हर एक को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर एक मीडिया वाला, एक प्रेस वाला, उसके एथिक्स है कि ही हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, सो ही नीड्स टू शो। अपने पर्सनल बेनिफिट से दूर हटने की जरूरत है। लोग तो ईवीएम पे भी आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम गड़बड़। बैलेट पेपर लाने में क्या प्रॉब्लम है? बैलेट पेपर लाने में क्या प्रॉब्लम है? एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे मेरा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। आई वांट माय रिप्रेजेंटेटिव बी देयर। आई वांट टू इलेक्ट हिम थ्रू अ बैलेट पेपर। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? प्लीज डू दैट। आपको ईवीएम की भी उतनी प्रोटेक्शन करनी है जितनी आपकी बैलेट पेपर की प्रोटेक्शन करनी है। क्या आप देखते नहीं जिस दिन इलेक्शन होते हैं ईवीएम की कितनी धांधली होती है, कितनी वीडियोस हम देखते हैं। आज तक क्या उन वीडियोस की इन्वेस्टिगेशन हुई? बैलेट भी चोरी होगा, ईवीएम भी चोरी होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों के डिमांड पे चले एंड लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस संविधान की रक्षा करता है, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मुद्दों पर खामोश नहीं। देखिए, आई इवन हैव अ पॉइंट। दो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं एक बहुत छोटी सी वकील हूँ। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी आज की डेट में एक टाइम पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन में आती थी जिसको कहते थे सुओ मोटो कॉग्निजेंस। तो जो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस है वो सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए, दोबारा से उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाना चाहिए। Not only Supreme Court of India, but all the high courts of the country, because they are the constitutional courts. वो हर एक जज जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कुर्सी में बैठा है वो उसको चौकीदार माना जाता है संविधान का। तो संविधान को बचाने के लिए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, उसमें इनहेरेंट पावर्स वेस्टेड है, तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो जागो भारत जागो। मैम, चुनाव आयोग के साथ साथ ईडी भी जो है, ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? चुनाव देखिए, एजेंसियां जिसकी लाठी उसकी भैंस। सो ईडी क्या कर रहा है? अब देखिए, आप आम आदमी पार्टी देखिए। मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़ी। आम आदमी पार्टी का हर एक बंदे पे शिकंजा कसने की बात की जा रही है। जस्ट बिकॉज देश की आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है दिल्ली में, आपको यहाँ पर नहीं मारने देती। तो आप किसी न किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने पे लगे हैं। छोटे लफ्जों में मुझे लगता है देश को जागने की जरूरत है। तो कोर्ट है उसमें, देश को जागने की जरूरत है। डेवलपमेंट सिर्फ मंदिर का बनना नहीं है। डेवलपमेंट एक ट्रांसपेरेंसी है। डेवलपमेंट जो है वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन है। डेवलपमेंट जो है वो प्रोटेक्शन है ऑफ एवरीवन। कोर्ट अब तो संसद में भी बोल दिया है 400 पार लाने की बात कर दी है मोदी जी ने। अब मैंने आपको बोला ना, ये साम दाम दंड भेद खेलते हैं। आई एम श्योर ही विल डू इट। आई एम श्योर। ये मैं कहती हूँ, ये मैं सबको कहती हूँ कि आप भूल जाओ कि भाजपा आपको कुछ करने देगी। भाजपा साम दाम दंड भेद खेलती है। और भाई, जब मैंने बोला साम दाम दंड भेद, तो उसमें बहुत कुछ है। यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस। सो तभी अपोजिशन के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तभी मैं कहती हूँ राहुल गांधी नीड्स टू बिकम अ प्रो गेमर, नॉट एन एथलीट। हमें वो सड़कों पे नहीं चाहिए, हमें वो पार्लियामेंट में चाहिए। That's it. एक लास्ट सवाल है, आप कश्मीरी पंडित हैं और मोदी जी ने कश्मीरी पंडितों की समस्या के लिए पार्लियामेंट से लेके सड़क से लेके मीडिया तक बहुत हुल्ला मचाया। क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए, मैं भी जानना चाहती हूँ। वो कश्मीरी पंडित मर रहे थे और वो एक ट्रांसफर पॉलिसी मांग रहे थे कि हमें टेम्पररी बेसिस पे जम्मू शिफ्ट कर दो। तो मोदी जी ने कहा गोली खाओ उधर ही बैठ के, आपको नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। वो कड़कती सर्दी में कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के गलियों में जाके प्रोटेस्ट किया कि हमारी जान बचाओ। तो मोदी जी और अमित शाह के कान पे जूं भी नहीं रेंगी। तो कश्मीरी पंडितों की कहाँ प्रोटेक्शन की? पलायन का टाइम 1990 रियासत में थे जगमोहन और जनता दल थी सपोर्टेड बाय भाजपा। तो भूल गए आप वो टाइम।
अगर 370 की सफाई की गई तो कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों नहीं रोका गया? कश्मीरी पंडितों की वापसी क्यों नहीं हुई आज तक? क्यों एक सेफ जोन कश्मीरी पंडितों को नहीं मिला? कब तक कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित रहेगा? कब तक कश्मीरी पंडित अपने देश में रिफ्यूजी कहलाया जाएगा? I seek rehabilitation, I seek return, but I seek protection of my life. तो एजेंडा था मोदी सरकार का? इनकी एजेंडा तो पता नहीं क्या क्या है, मैंने कहा ना आपको, साम दाम दंड भेद। इनका सिर्फ एक इनकी मंशा मुझे क्या लगती है कि बस पावर में रहना है, कुर्सी में रहना है। मूवी भी बन गई कश्मीरी पंडितों पे, उससे कुछ बेनिफिट मिला आपको? अग्निहोत्री का जी, अब कम अगेन प्लीज। जो विवेक अग्निहोत्री ने मूवी बनाई थी आर्टिकल 370। आप विवेक अग्निहोत्री की मूवी ना देखिए, हाँ। आप एक कश्मीरी पंडित से बात कीजिए। वो जो सड़कों पे खड़े, सड़कों पिछले साल उससे पिछले साल जो कश्मीरी पंडित अपनी जान को बचाने के लिए सड़कों पे आए थे, क्या विवेक अग्निहोत्री जी गए पीएम मोदी को बोलने के लिए कि इनकी जान बचाओ, इनकी ट्रांसफर पॉलिसी लाओ? तो विवेक अग्निहोत्री को मैं नहीं जानती, मैं उनकी कश्मीर फाइल्स को भी नहीं जानती, मैं कश्मीरी पंडित के दर्द को जानती हूँ और एक कश्मीरी पंडित को जानती हूँ। That's it. मैम, सुप्रीम कोर्ट में कल यूएपीए को लेकर जो टिप्पणी आई है कि टाइम ज़्यादा होने की वजह से फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसमें एक हवाला भी दिया गया पुराने केस का, तो कहा कि वो अलग कॉन्टेक्स्ट में है। देखिए, आई थिंक जो सुप्रीम कोर्ट का जिस भी केस में कोई भी ओपिनियन आया होगा या ऑब्जर्वेशन आया होगा, आई थिंक वो केस टू केस डिपेंड करता है। मैं खुद से यूएपीए के कितने केसेस की लॉयर हूँ डिफेंस के साइड से, मुझे दिखता है एक वीक चार्जशीट, और मुझे दिखता है 100% एक्यूटल, राइट? सो वो सुप्रीम कोर्ट ने किस हालात में किस केस में बोला है, आई विल नॉट कमेंट, बट मैंने ये आज पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यूएपीए के केसेस में बेल इज एक्सेप्शन, जेल इज रूल, बट वो दैट टू विल डिपेंड ऑन अ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, अ स्ट्रॉन्ग चार्जशीट। एक वीक चार्जशीट पे वो लागू नहीं होता है। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि